Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of ENT. मैं 151 से 200 MCQ को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 150 MCQ इसी चैनल पे सॉल्व करा चुके हैं ENT के। तो ये है 151 नंबर क्वेश्चन। बेल्स पाल्सी अफेक्ट व्हिच क्रेनियल नर्व। इसमें पूछा गया जो बेल्स पाल्सी होता है वो कौन सी क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करता है। बेल्स पाल्सी आल्सो नोन एज फेशियल पैरालिसिस। ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ऑप्शन डी वेगस नर्व। ये सभी क्रेनियल नर्व लिखी हुई हैं। तो इसमें जो फेशियल नर्व होती है वो डैमेज होती है बेल्स पाल्सी में, 7 नंबर की क्रेनियल नर्व। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया का प्राइमरी फंक्शन, कॉक्लिया क्या होता है? ये इनर ईयर का पार्ट होता है कॉक्लिया। और एक वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है 8 नंबर की, जो ईयर से रिलेटेड होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो जो वेस्टिब्यूल होता है ये ईयर में वर्क करता है बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस जो होता है बैलेंसिंग के लिए वेस्टिब्यूल, और कॉक्लिया हियरिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हियरिंग। अगर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर लिखा होता तो फिर बैलेंस हियरिंग दोनों होता सही, लेकिन केवल कॉक्लिया लिखा है तो ओनली हियरिंग करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, रिकरेंट वर्टिगो विथ टिनिटस एंड फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। इसमें वर्टिगो, टिनिटिस के साथ में वर्टिगो और फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस है, वो किसकी करेक्टरिस्टिक है? ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑटोस्क्लेरोसिस, मेनियर्स डिजीज, प्लस बाइकसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेनियर्स डिजीज। जो वर्टिगो होता है टिनिटिस के साथ में और फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, ये मेनियर्स डिजीज के करेक्टरिस्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए कॉमन कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन द एल्डरली। एल्डरली पेशेंट में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का कॉमन कॉज क्या है? ओटाइटिस मीडिया, एकॉस्टिक न्यूरोमा, प्रेबायोकसिस, बायोट्रामा। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसबायोकसिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसबायोकसिस। अगला क्वेश्चन, नेजल सेप्टम डेविएशन में कॉज ऑल एक्सेप्ट। जो नेजल सेप्टम डेविएशन होता है वो क्या क्या कॉज कर सकता है एक को छोड़ के? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट साइनोसाइटिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, हेडेक। तो नेजल सेप्टम से ओटाइटिस एक्सटर्ना का कोई भी मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, द सेंसेशन ऑफ रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर्स इज कॉल्ड। जो रिंगिंग सेंसेशन या बजिंग सेंसेशन ईयर में होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिगो, ओटाल्जिया, टिनिटस, निस्टैग्मस। सो करेक्ट आंसर इज टिनिटस। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट परफोरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन को क्लियर करने के लिए क्या यूज करते हैं? नेजल स्पेकुलम, लैरिंजोस्कोप, ओटोस्कोप, ट्यूनिंग फॉर्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओटोस्कोप। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है? ईयर की होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे कान का पर्दा भी बोलते हो। इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर कान का पर्दा हिंदी में बोलते हो। तो ये ईयर का पार्ट है, तो वही ऑटोस्कोप होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर, इसलिए ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? साइनोसाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ऑटोस्क्लेरोसिस, मेनियर्स डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज टॉन्सिलाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। एब्सेस मींस क्या है? पस। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो है इसका कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलाइटिस। अगला क्वेश्चन, वेबर टेस्ट लैटरलाइज टू द राइट ईयर इन राइट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बाइलेटरल नॉर्मल हियरिंग, लेफ्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सो करेक्ट ऑप्शन इज राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जो राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ये वेबर टेस्ट का लैटरलाइज टू राइट ईयर। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ लैरिंजियल कैंसर। लैरिंजियल कैंसर का अर्लीस्ट सिम्टम क्या है? डिस्फेजिया, ओटेल्जिया, हॉर्सनेस, कफ। डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन सैलोइंग, डिफिकल्टी इन सैलोइंग। ओटेल्जिया मतलब ईयर पेन, हॉर्सनेस पता ही है वॉइस हॉर्सनेस में, कफ मालूम है, तो हॉर्सनेस का करेक्ट ऑप्शन होगा। लैरिंजियल कैंसर का सबसे पहले वॉइस पे इफेक्ट पड़ेगा, हॉर्सनेस। अगला क्वेश्चन, नेजल डिकंजेस्टेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नॉर्मल नहीं फॉर मोर देन 5 days ड्यू टू रिस्क ऑफ। जो नेजल डिकंजेस्टेंट होते हैं शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 5 days। जो नेजल डिकंजेस्टेंट हैं वो उनको 5 दिन से ज्यादा क्यों नहीं यूज करना चाहिए? ये उनका रिस्क क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन, इन्फेक्शन, एट्रोफिक राइनाइटिस,
रिबाउंड कंजेशन, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, नेजल पॉलिप। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिबाउंड कंजेशन, राइनाइटिस। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द इनर ईयर इज सप्लाइड बाय द, जो इनर ईयर है वो किससे सप्लाइड होता है? फेशियल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, लेबिरिंथिन आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज लेबिरिंथिन आर्टरी। लेबिरिंथ होता है जो इनर ईयर के लिए सप्लाई करता है ब्लड की, आर्टरी लिखा है तो। ओटाइल्जिया रिफर टू, ओटाइल्जिया भी बताया था, itching of the ear, ringing in the ear, pain in the ear, swelling in the ear. So correct option, pain in the ear is called otalgia. अगला क्वेश्चन, common organism causing otitis media in children, बच्चों में otitis media कौन ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एस्चेरिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, कैंडिडा एल्बिकन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा जो बच्चों में ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट इक्वलाइज प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड नेजोफेरिंक्स इज, कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रेशर को इक्वलाइज करता है मिडल ईयर और नेजोफेरिंक्स में? स्टेचियन ट्यूब, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेचियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉर्सनेस इन एडल्ट, एडल्ट में हॉर्सनेस होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लैरिंजियल कैंसर, एक्यूट लैरिंजाइटिस, वोकल कार्ड पैरालिसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्यूट लैरिंजाइटिस। जब भी लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन होगा तो वो हॉर्सनेस काज करेगा, हॉर्सनेस इन वॉइस। अगला क्वेश्चन, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अफेक्ट, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है क्या अफेक्ट करेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, ऑसिकल्स का मतलब होता है जो ईयर बोन्स पड़े हो, मेलियस, इनकस, स्टेबिस, ये तीन बोन को ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। कॉक्लिया, ऑडिटरी नर्व, स्टेचियन ट्यूब। सो करेक्ट आंसर कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व, ये हियरिंग लॉस में, जो कॉक्लिया है यही तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, द सेमी सर्कुलर कैनाल आर इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग, जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो क्या डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं? हियरिंग, स्मेल, रोटेशन, हेड मूवमेंट, प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो रोटेशन, जो हेड का रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ ईयर इज इन्वॉल्व्ड इन ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना में ईयर का कौन सा पार्ट? एक्सटर्ना मतलब आउटर, सिंपल, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये एक आउटर ईयर का पार्ट है और ओटाइटिस एक्सटर्ना भी आउटर ईयर में आता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट सेंसिटिव टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट सेंसिटिव है? अपेक्स ऑफ कॉक्लिया, बेस ऑफ कॉक्लिया, स्टेचियन ट्यूब, सेमी सर्कुलर कैनाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बेस ऑफ कॉक्लिया, जो कॉक्लिया का बेस होता है वो मोस्ट सेंसिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, राइनोसाइनोसाइटिस कॉमनली प्रेजेंट विथ, जो राइनोसाइनोसाइटिस वो किसके साथ में प्रेजेंट होता है कॉमनली? राके, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फेशियल पेन, हियरिंग लॉस, टिनिटस। सो करेक्ट ऑप्शन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फेशियल पेन, ये राइनोसाइनोसाइटिस का कॉमनली प्रेजेंट होता है इसके साथ में। अगला क्वेश्चन, एपिस्टैक्सिस रिफर्स टू, एपिस्टैक्सिस मतलब क्या होता है? नेजल कंजेशन, नोज ब्लीड, नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग। सो करेक्ट ऑप्शन नोज ब्लीड, जब नोज से ब्लीडिंग होती है तो उसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमन साइट ऑफ एंटीरियर एपिस्टैक्सिस इज, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस का कॉमन कॉज क्या है? वुडरफ प्लेक्सस, लिटिल्स एरिया, क्लेप्स प्लेक्सस, स्फेनो पैलेंटाइन आर्टरी, सुपीरियर ट्यूबरनिएट। सो करेक्ट ऑप्शन इज लिटिल्स एरिया। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द लैरिंग्स इनडायरेक्टली, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है लैरिंग्स को डायरेक्टली एग्जामिन के लिए? टंग डिप्रेसर, लैरिंग्स है तो लैरिंजियल मिरर होगा करेक्ट। द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, फर्स्ट मैनेजमेंट इसमें क्या होगा अगर फॉरेन बॉडी एयरवे में? सिटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, हेलमिच मैन्यूवर, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हेलमिच मैन्यूवर। हेलमिच मैन्यूवर में एक मेडिकल स्टाफ या फिर कोई एक आदमी, ह्यूमन बीइंग, पेशेंट के बैक में पीछे साइड में खड़ा होके उसके चेस्ट के जहाँ से स्टर्नम इंड होती है वहां पे प्रेशर लगाता है अपर साइड में, उसे हेलमिच मैन्यूवर बोलते हैं। इसके इमेज देखो ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन एकॉस्टिक न्यूरोमा? एकॉस्टिक न्यूरोमा में फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन से अफेक्ट होती है? वेगस, ट्राइजेमाइनल, फेशियल, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर। तो क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है एकॉस्टिक न्यूरोमा, मतलब ईयर से रिलेटेड है। ईयर से रिलेटेड वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व होती है, 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। हियरिंग और बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन, लैरिंजोमलेशिया इन इन्फेंट प्रेजेंट विथ। जो लैरिंजोमलेशिया है वो इन्फेंट में किसके साथ में प्रेजेंट होता है? हॉर्सनेस, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, नेजल डिस्चार्ज, सडन डीफनेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। लैरिंजोमलेशिया इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर के साथ में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ बाइलेटरल नेजल पॉलिप्स? बाइलेटरल नेजल पॉलिप्स का कॉमन कॉज क्या है? ट्रामा, एलर्जिक राइनाइटिस, डेविएटेड सेप्टम, एपिस्टेक्सिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस बाइलेटरल नेजल पॉलिप्स का कॉमन कॉज है। अगला क्वेश्चन, रिकरेंट सोर थ्रोट विथ व्हाइट पैचेज ऑन टॉन्सिल सजेस्ट। टॉन्सिल पे व्हाइट पैचेज होते हैं, रिकरेंट थ्रोट में क्या सजेस्ट करेंगे? रिकरेंट वायरल फेरेंजाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, राइनाइटिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेपेडियस मसल? स्टेपेडियस मसल का फंक्शन पूछा गया है। ओपन्स द स्टेचियन ट्यूब, contracts during chewing, protect the inner ear from loud sound, help in swallowing. So correct answer is protect the inner ear from loud sound. अगला क्वेश्चन, trismus loxa is a common symptom of। trismus loxa common symptom किसका है? epistaxis, tonsillitis, peritonsillar abscess, otitis externa। So correct answer is peritonsillar abscess। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, the facial nerve exists the skull through। facial nerve होती है स्कल में एग्जिस्ट करती है किसके थ्रू? जुगुलर, फोरामेन, फोरामेन रोटंडम, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, फोरामेन ओवल। सो करेक्ट आंसर इज स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन के थ्रू फेशियल नर्व स्कल में एग्जिस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेजल कैविटी ओपन पोस्टीरियरली इनटू। नेजल कैविटी पोस्टीरियर में कहाँ ओपन होती है? ट्रैकिया, लैरिंग्स, नेजोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स। तो करेक्ट आंसर नेजोफायरिंग्स। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर क्लोनल एट्रेसिया इन न्यूबॉर्न। क्लोनल एट्रेसिया का मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है बच्चों में? अगला न्यूबॉर्न में ओरल एंटीबायोटिक्स, नेजल सक्शन, इमरजेंसी एयरवे सपोर्ट, सलाइन ड्रॉप्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज इमरजेंसी एयरवे सपोर्ट। अगला क्वेश्चन, स्मेल सेंसेशन इन कैरिड बाय दी। जो स्मेल सेंसेशन होते हैं वो किस नर्व के थ्रू कैरिड होते हैं? ऑप्टिक नर्व, फेशियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल नेक एब्नॉर्मली। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल नेक एनॉमली कौन सी है? ब्रैंकियल सिस्ट, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, सिस्टिक हाइग्रोमा, डर्मोइड सिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हियरिंग इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की हियरिंग के लिए प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है? प्योर टोन ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, वेबर टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। अगला क्वेश्चन, व्हिच वायरस इज मोस्ट एसोसिएट विद बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के लिए कौन सा वायरस मोस्ट एसोसिएट करता है? एस्टेन बार वायरस, हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये बेल्स पाल्सी में एसोसिएट करता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ बेनाइन पैरोक्साइमल पोजिशनल वर्टिगो। बेनाइन पैरोक्साइमल पोजिशनल वर्टिगो में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प करता है? वेबर टेस्ट, डिक्स हेल्पलाइक टेस्ट, रेनिन टेस्ट, कैलोरी टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिक्स हेल्पलाइक टेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ऑटोस्क्लेरोसिस प्राइमरली अफेक्ट। ऑटोस्क्लेरोसिस प्राइमरली किसे अफेक्ट करता है? मेलिया सिनकस, स्टेपिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेपिस। अगला क्वेश्चन,
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? इंफीरियर, टर्बिनेट, सेप्टम, मिडल मेटस, नेजल फ्लोर। सो करेक्ट ऑप्शन मिडल मेटस। अगला क्वेश्चन, लुडविग्स एंजाइना इज, लुडविग्स एंजाइना क्या है? लैरेंजियल कार्सिनोमा, डीप नेक स्पेस इन्फेक्शन, नेजल पॉलिप्स, पैरोटिड ग्लैंड स्टूपर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डीप नेक स्पेस इन्फेक्शन जो है ये लुडविग एंजाइना है। अगला क्वेश्चन, ए रैपिडली प्रोग्रेसिव नेक स्वेलिंग विथ फीवर एंड ट्रिस्मस इज लाइकली। इसमें प्रोग्रेसिव नेक स्वेलिंग विथ फीवर किसमें होगा? ब्रांकियल सिस्ट, सबमैंडिबुलर एब्सेस, थायरोग्लोसल सिस्ट, लुडविग एंजाइना। सो करेक्ट ऑप्शन लुडविग एंजाइना। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी इन ईएनटी, ईएनटी में इमरजेंसी कौन सा है? नेजल पॉलिप्स, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ऑटोस्क्लेरोसिस, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगला क्वेश्चन, ए बोन दैट कंटेन्स द कॉक्लिया इन दी, कौन सी बोन है जो कॉक्लिया उसके पास में होता है? फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फेनॉइड बोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज टेम्पोरल बोन। अगला क्वेश्चन, टेम्पोरल बोन यहाँ पे मास्टर्ड बोन होती है, मास्टर्ड बोन एक पार्ट ही बोल सकते हो टेम्पोरल बोन का। अगला क्वेश्चन, इन एलर्जिक राइनाइटिस व्हिच मेडिकेशन इज प्राइमरली रिलीज, एलर्जिक राइनाइटिस में कौन सी मेडिकेशन प्राइमरली रिलीज होती है? ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। जब भी कोई एलर्जी होती है तो हिस्टामिन ही सबसे पहले रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, इसलिए एंटी हिस्टामिन देते हैं एलर्जी कंडीशन में। अगला क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इवेलुएट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोटिलिटी, कौन सा टेस्ट इवेलुएट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोटिलिटी को? वेबर टेस्ट, ओईई, ओएई, टिम्पैनोमेट्री, सीटी स्कैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज टिम्पैनोमेट्री। अगला क्वेश्चन, व्हिच साइनस इज प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ पे कौन सा साइनस प्रेजेंट होता है? मैक्सिलरी, फ्रंटल, स्फेनॉइडल, एथमॉइडल। सो करेक्ट ऑप्शन इज मैक्सिलरी साइनस ये बर्थ पे प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, ए डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसे डीएनएस भी बोलते हैं में काज ऑल एक्सेप्ट, डीएनएस क्या क्या कॉज कर सकता है कुछ छोड़ के? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट साइनोसाइटिस, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, टिनिटस। सो करेक्ट ऑप्शन इज टिनिटस। जो डीएनएस होता है ये टिनिटस को कॉज कर सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने इस चैनल को। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉर्सनेस इन द चिल्ड्रन, बच्चों में हॉर्सनेस वॉइस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, एक्यूट लैरिंजाइटिस, लैरिंजियल पाइलोमेटोसिस, एलर्जिक राइनाइटिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज लैरिंजियल पाइलोमेटोसिस। देखो बच्चों में ये है, एडल्ट में एक्यूट लैरिंजाइटिस था। तो इसी के साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे ही वीडियो चैनल पे और पड़े हुए हैं जिसने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, 3 वीडियो हैं ईएनटी के, और टोटल ईएनटी के 200 एमसीक्यू हैं। इसी तरीके हर बॉडी सिस्टम वाइज एवरी चैप्टर के लगभग 200 200 300 एमसीक्यू हैं, जिसे जाकर देखना है देख सकता है, थ्योरी भी है एमसीक्यू भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।